हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन सीरीज़ में फॉर लूप तक पहुंच गए थे। होप किसी को फॉर लूप तक कोई भी डाउट नहीं है। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियोस में कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी, अगर जैसे मैंने फॉर लूप आपको कराया, इफ़ एलिफ लैडर कराया, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे क्या करा करो कि कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। ठीक है, आप कमेंट कर दिया करो जो भी XYZ कुछ भी डाउट रहता है। तो जैसे जब ज़्यादा कमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगे ना डाउट्स के लिए, तो मैं एक लाइव सेशन भी जनरेट कर दूंगा जिसमें मैं आपका लाइव आके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर जो करा था वो फॉर लूप करा था। मैंने आपको फॉर लूप को एक्सप्लेन तो कर दिया था कि कैसे फॉर लूप चलता है, मगर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद से हमारे एक या दो ही हो पाए थे। शायद एक टेबल ऑफ अ नंबर वाला क्वेश्चन करा था, और एक शायद हमने लूप्स का जो नॉर्मल वर्किंग वाला क्वेश्चन, नाम प्रिंट करने वाला 100 टाइम्स, वो कर लिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं सोच रहा हूं कि फॉर लूप के थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करा दूं, ताकि आप लोगों को फॉर लूप की जो कमांड है वो और अच्छे से हो जाए कि फॉर लूप चलाया कैसे जाता है या कैसे कैसे लॉजिक्स इस पे बनाए जा सकते हैं। हर क्वेश्चन को कराते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फॉर लूप का यूज़ क्यों है, कैसे है। क्योंकि देखो, लूप का मैंने पर्पस यही बताया था ना लेक्चर 13 में। आप जिन्होंने मेरा लेक्चर 13 नहीं देखा वो देख सकते हैं, उसमें फॉर लूप की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। लूप के बारे में मैंने आपको यही बताया था कि एक लूप तब यूज़ होता है जब हमें कोई भी काम मल्टीपल टाइम्स करना होता है। चाहे आपको प्रिंटिंग करनी है, चाहे आपको डेटा को सम करना है, डिस्प्ले, कुछ भी करना है, आपको कोई भी चीज़ जब एक से ज़्यादा बार करनी होती है तो आप वहाँ पे लूप का यूज़ करते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कंसेप्ट को पढ़ा था। आज के लेक्चर में जो होने वाला है वो होने वाला है आपका कंसेप्ट फॉर लूप के क्वेश्चंस। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ताकि फॉर लूप पे हमारी कमांड बहुत अच्छे से हो जाए, फिर हम वाइल लूप पे जंप कर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो वीडियोस को शेयर कर दो, ताकि उनको भी पाइथन सीरीज सीखने में हेल्प मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दिया करो, और कोई भी डाउट रहता है, 1% किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में डाल देगा। मैं कमेंट डेली रीड करता हूँ, सबके रीड करता हूँ जिसके भी कमेंट आते हैं। ठीक है, अगर किसका कोई भी डाउट रहता है तो मैं 100% उसके लिए एक लाइव सेशन जनरेट करके या एक लेक्चर बना के उसके डाउट्स क्लियर ज़रूर करूँगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ, फॉर लूप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो भाई हम लोग आ गए अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऑन फॉर लूप। फॉर लूप पे आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनकी वर्किंग देखेंगे कि वो कैसे चलते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक, ताकि हमारा फॉर लूप का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। अब मैं एक एक करके पहले क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, और क्वेश्चन लिखने के बाद उसका सॉल्यूशन आपके सामने करके दिखाऊंगा। और क्वेश्चन को पढ़ के हम ये समझेंगे भी कि भाई ये क्वेश्चन में लूप कैसे लग रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं रखता हूँ, क्वेश्चन है वैप टू प्रिंट फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। आपको पहले 100 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब मैथमेटिक्स में अगर आपको ये बात पता हो कि नेचुरल नंबर्स शुरू कहाँ से होते हैं, तो सभी को ये बात पता है ना कि 1 से नेचुरल नंबर शुरू होते हैं, और कहाँ तक जाना है आपको 100। मतलब आपको 1 से लेके 100 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो यार देखो, या तो प्रिंट लगाओ जिसमें डबल कोट्स में 1, फिर प्रिंट 2, फिर प्रिंट 3, एक ऑप्शन तो यही है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सर हम एक लूप चला देंगे जो 1 से लेके 101 तक चल रहा होगा, और उसमें प्रिंट आई को कर देंगे। तो लूप का कंसेप्ट यहाँ कैसे यूज हो रहा है समझ। इस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जहां इजीली देख के ही समझ आ जाता है यार 100 बार नंबर प्रिंट करने हैं। तो सीधी सी बात है, सर ने हमें यही तो बताया था फॉर लूप के टाइम कि लूप का यूज तभी होता है जब हमें किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम्स करना होता है। यहाँ पे आपको प्रिंटिंग को मल्टीपल टाइम्स करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 बार नेचुरल नंबर प्रिंट करने के लिए कोड शुरू करते हैं। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट में मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स आर। अब इससे पहले कि ये पहले 100 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करे, ये मुझे लिख के दे देगा कि भाई पहले 100 नेचुरल नंबर हैं कौन से। अब आपको उसके लिए एक लूप चलाना पड़ेगा। लूप को शुरू करते हो आप 1 से। 1 से क्यों, नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं, 1 से। कहां तक चलते हो, 101।
सर 100 तक क्यों नहीं चलाया जब 100 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेंज जो होता है वो अपनी स्टॉप वैल्यू से कम चलता है। ये आपको लेक्चर 13 में मिल जाएगा। लेक्चर 13 मेरे डिस्क्रिप्शन में, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लेक्चर 13 में देख सकते हो, रेंज की एक्सप्लेनेशन पूरी करी हुई है मैंने। तो यहाँ पे 1,101 लिखेंगे तो 1 से लेके 100 तक चलेगा, कोलन, और यहाँ आके प्रिंट कर दो आई को। आई की वैल्यू सबसे पहले 1 बनेगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर लूप वापस घूमेगा, आई की वैल्यू 1 से 2 बन जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। 3 बन जाएगी, प्रिंट, और ऐसे ही करते करते 100 तक चलेगा ये, और 100 तक आपकी वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। अब मैं नंबर्स अलग अलग लाइन में ना आए इसलिए एंड लगा देता हूँ, एंड में एक स्पेस, ताकि नंबर स्पेस के साथ आ जाए। अब मैं इस कोड को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि ये 100 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो कोड रन करने के बाद आप ये चेक करते हो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स आर, और देखो 1 से लेके 100 तक प्रिंटिंग हो गई, सारी वैल्यूज को आपने प्रिंट कर दिया। क्लियर बात सभी को? तो एक क्वेश्चन क्लियर। अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लो, मैं पहले इसे कमेंट कर देता हूं, अगर मान लो यही क्वेश्चन बोला गया होता कि आपको फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से ही वी हैव टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 नेचुरल नंबर्स में से कौन से नंबर प्रिंट करने हैं? इवन नंबर। सिर्फ कौन से प्रिंट होने चाहिए? इवन नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। तो भाई उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिंट, वही स्टेटमेंट लिख देते हैं पहले तो, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर, और फिर हम अपना एक लूप चलाते हैं। अब बच्चे इस लॉजिक के लिए दिमाग ये चलाते हैं कि सर हम एक काम करते हैं, फॉर आई इन रेंज, रेंज लगाते हैं, और रेंज लगाने के बाद इसे 2 से शुरू करते हैं। देखो ना, आपको इवन नेचुरल नंबर चाहिए पहले 100 में से, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं उनको डिस्प्ले करना है। तो आप लूप को 2 से शुरू कर दोगे, इसे चला दोगे 101 तक, और स्टेप वैल्यू बोल दोगे 2 डाल दो। बिल्कुल सही है भाई, आप ये कर सकते हो, बिल्कुल सही केस है ये। और यहाँ पे आके सर हम प्रिंट आई कर देंगे, END में स्पेस डाल देंगे। तो अब ये कोड हमारा 2 से, देखो आई सर 2 से शुरू होगा, कहां तक चलेगा? 100 तक चलेगा, और हर बार कितना जंप करता हुआ? 2। तो 2 से जब वो 2 जंप करेगा तो ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू 4 बनेगी, और 4 बनेगी तो 2 के बाद 4 प्रिंट होगा, फिर 6 बनेगी, 6 प्रिंट होगा। तो ऐसे ही सिर्फ कौन से प्रिंट होंगे? इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट होंगे। और ये कोड बिल्कुल परफेक्ट भी है, सही बात है, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट होंगे। मगर इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, मैं आपको बताता हूं। पहले देख लो, आउटपुट एकदम करेक्ट आ रहा है। ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स आर, देखो 2 4 6 8 10 अप टू 100 तक सारे इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो गए। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि आप एक काम करो, यहां से इस प्रिंट को हटाओ, लूप को अपना वैसे ही चलाओ जैसे आप चलाते थे नेचुरल। उन्होंने नेचुरल नंबर बोला है ना, तो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं? 1 से होते हैं, और कहां तक चलने हैं आपको? इवन नेचुरल 100 तक चलने हैं, तो 101 लिखा। इसके बाद इंडेंटेड आओ, और प्रिंट आई करने से पहले कंडीशन लगा दो कि जब आई की वैल्यू 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगी, ये इवन की कंडीशन है, मैंने इफ एल्स इफ के टाइम पे पढ़ाया था कि ये इवन की कंडीशन होती है। तो इसके अंदर आके प्रिंट करो आई कॉमा END। ये आंसर भी आपको सेम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना भाई, अब मैं आपको इसको ड्राई रन करके बताता हूँ। पहले लिखा हुआ आएगा ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स आर, ठीक है आ गया। उसके बाद आई की वैल्यू सबसे पहले क्या बनेगी? 1 बनेगी, हाँ ठीक है सर बन गई। उसके बाद चेक होगा क्या 1 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है? क्या कभी 1 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा? कभी नहीं देगा भाई। तो जब वो नहीं देगा तो भाई इफ की बॉडी में है ना प्रिंट, तो क्या वो प्रिंट होगा? नहीं होगा, लूप वापस घूम जाएगा। वापस घूमेगा तो वो आई की वैल्यू 1 से 2 बना देगा। अब 2 की चेकिंग होगी, क्या 2 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा? भाई बिल्कुल देगा। और जैसे ही वो रिमाइंडर 0 देगा, देखो आई 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 से 3 बनेगी, 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा? नहीं देगा, वो भी प्रिंट नहीं होगा। तो आप ऐसे भी देख रहे हो कि हमारे इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो जा रहे हैं पहले 100 नेचुरल नंबर्स में से। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 2 में भी किसी को? होप क्वेश्चन नंबर 2 भी सभी को क्लियर। पहले में हमने पहले 100 नेचुरल नंबर प्रिंट कराए, दूसरे में हमने पहले 100 में से इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है wrap to print all the odd numbers from first 100 natural numbers, सॉरी 100 नहीं रखते यहाँ पे ना, फर्स्ट के बाद हम रख लेते हैं n नेचुरल नंबर्स। मतलब अभी तक तो हमें बताया जा रहा था कि कितने नेचुरल नंबर्स में से इवन या ऑड प्रिंट कराने हैं, मगर अब उन्होंने n बोल दिया। n मतलब अब यूजर एंटर करवाएगा कि इतने नेचुरल नंबर्स में से आपको ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं। अब यूजर ने अगर n में 1000 डाल दिया ना, तो पहले 1000 में से प्रिंट करेगा, और n में अगर 50 डाल दिया तो पहले 50 में से प्रिंट करेगा। इसको मैं चलाता हूं तब ये क्वेश्चन आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक n नाम के वेरिएबल में एंट्री करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने ये बात बोली है कि आपको n नेचुरल नंबर्स में से ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, मतलब n की आपको नीड है, आपको n एंटर कराना पड़ेगा, उस बेसिस पे आप ऑड नंबर्स को प्रिंट करोगे। तो मैं एक काम करता हूं, कोड में एक n नाम का वेरिएबल बनाता हूं, n इज इक्वल्स टू इंट, एक इंटीजर टाइप, एंटर करा देता हूं इनपुट, और यहां लिख देता हूं इसके डबल कोट्स में एंटर कराते वक्त हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स, कि भाई एन में बंदा एंटर करा के बता दे कि कितने नेचुरल नंबर्स की जरूरत है आपको। अब बंदे ने मान लो एन में डाल दिया 50, तो मतलब पहले 50 नेचुरल नंबर की बात हो रही है। अगर बंदे ने डाल दिया 100, तो पहले 100 नेचुरल नंबर, अगर 500 तो पहले 500 नेचुरल नंबर की बात हो रही है। अब उसमें से क्या प्रिंट करने हैं आपको, ऑड नंबर्स। तो मैं यहाँ प्रिंट में लिख देता हूँ ऑड नंबर्स आर, ठीक है, और उसके बाद एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज। अब सर हमें ये तो पता है कि नेचुरल नंबर शुरू 1 से होता है, मगर यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं दी गई, बस इतना बोला गया n तक चलना चाहिए। तो आप n+1 डाल दो ना भाई, n+1 डालोगे तो एग्जैक्ट वो n तक चलेगा। सर n+1 क्यों डाला, क्योंकि आपको बताया गया है कि रेंज अपनी वैल्यू से एक कम चलता है, जो भी उसको स्टॉप वैल्यू दी जाती है उससे एक कम चलता है, तो आपको अगर n तक चलाना है तो n+1 ही लिखना पड़ेगा ना, ठीक। और उसके बाद आपको एक कंडीशन लगानी है ऑड की। ऑड की कंडीशन क्या होती है भाई, इवन की उल्टी, आई 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 दे दे। वहां पे इक्वल्स टू 0 था, या नॉट इक्वल्स टू। तो अगर ऐसा है तो प्रिंट आई कॉमा END इज इक्वल्स टू स्पेस डाल देता हूँ, ठीक। हमारा कोड हो गया। एक बार इसे एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। कोड रन किया, उसने पूछा हाउ मेनी नेचुरल नंबर। मैं पहले ना एक काम करता हूँ 50 डाल देता हूँ। 50 डाला, देखो पहले 50 में से सारे ऑड नंबर प्रिंट किए इसने, सारे ऑड नंबर्स, ठीक। मैं फिर से बंद करके दोबारा रन करता हूँ कोड को, फिर से वो मेरे से n की वैल्यू मांगेगा। n की वैल्यू मान लो इस बार मैं डाल देता हूँ 500। तो देखना पहले 500 में से सारे ऑड नेचुरल नंबर्स प्रिंट करता है। कोई डाउट किसी को भी कि क्या था इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट और कैसे ये चल रहे हैं, आई की वैल्यू कैसे ऑपरेट कर रही है, क्या कर रही है, ठीक। अब नेक्स्ट केस, एक तरीके का क्वेश्चन और बनता है जो लूप्स पे ही। अब भाई इन्हीं क्वेश्चंस में आपको ऐसा भी बोला जा सकता था कि नेचुरल नंबर्स का सम करो। अभी तक तो मैं डिस्प्ले करा रहा हूं, ऐसा भी बोला जा सकता था नेचुरल नंबर्स का सम करो। क्वेश्चन है wrap to print the sum of all the natural numbers from first n natural numbers। पहले जो n नेचुरल नंबर्स हैं, n की वैल्यू वही एंटर करानी है, उसमें हर नेचुरल नंबर्स को ऐड, जैसे अगर n की वैल्यू मैं 10 डाल देता हूं, तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है 55। तो आपको सम प्रिंट करना है, n की वैल्यू जो भी डाली जाएगी उतने नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट करना है। तो इसका कोड कैसे बनेगा भाई, हम पहले वही n नेचुरल नंबर है तो n का इनपुट जरूरी है हमारे लिए। इनपुट यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स। अब हमने एंटर करा लिया हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स। अब दूसरी बात, इससे पहले कि आप लूप चलाओ, आप एक सम नाम का वेरिएबल बना लोगे जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। इसको 0 क्यों रखा सर, क्योंकि भाई मुझे इसी में अपने नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है। तो अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर्स को सम करता हूं तो पहले से मुझे सम की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी ताकि वो ऐड आए
तो वो 0 से एडिशन शुरू करे। मतलब मेरा पहला नेचुरल नंबर 1 आता है, तो मुझे 1 को सम में जोड़ना है, ठीक है। तो पहले सम की वैल्यू 0 है, तो सम में 1 ऐड हो जाएगा, सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर अगली बार अगला नेचुरल नंबर आता है 2, तो 2 को उसमें जोड़ना है, तो लास्ट टाइम सम की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि उसमें 1 ऐड हुआ था ना पहले, तो 1 रहेगी, और उसमें 2 आके ऐड हो जाएगा, तो 2 1 + 2 3 में बदल जाएगा वो। इसलिए मैंने सम को सबसे पहले 0 रखा है। अब मैं सम के लिए लूप चला दूंगा नेचुरल नंबर वाला, और यहाँ पे 1 से लेके वही n+1, जो भी बंदा n की वैल्यू डालेगा उतने नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे प्रिंट करने की बजाय सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। मतलब सम में आई को जोड़ो, ध्यान से सुनना मेरी बात, सम की जो भी वैल्यू है, तो सम की सबसे पहले वैल्यू 0 है, उसमें आई को ऐड करो, आई की वैल्यू पहले 1 आ रही है, तो 0 + 1, और उसको ले जाके स्टोर भी कहां कर दो, वापस से सम में, क्योंकि भाई इसी सम वेरिएबल में हम अपना टोटल सम कैलकुलेट करेंगे। तो सम में 1 ऐड होगा, जाके सम में स्टोर हो जाएगा, तो सम की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। अगली बार आई की वैल्यू 1 से 2 बनेगी, अगली बार आई में 2 आ रहा है, सम की लास्ट टाइम वैल्यू 1 थी, तो 1 + 2 3, 3 जाके सम में स्टोर हो जाएगा। अब सम की वैल्यू 3 हो गई है, अगली बार आई की वैल्यू भी 3 आएगी, तो 3 + 3 6। ऐसे करते करते वो सम करता जाएगा। लूप के बाहर निकलो, लूप के बाहर आके, क्योंकि देखो फाइनली आपको सम प्रिंट करना है, तो आप लिखो द सम इज, और सम वेरिएबल को डिस्प्ले कर दो। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि ये सम कर भी रहा है कि नहीं। कोड को रन करते हैं। कोड को रन करने पे हमसे हाउ मेनी नेचुरल नंबर पूछता है। मैं पहले 5 नेचुरल नंबर का पहले सम कराता हूँ। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम होता क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर आप करोगे तो आपका आएगा 15। तो देखते हैं, द सम इज 15, सही आया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, बंद करके दोबारा रन करता हूँ, और इस बार मैं 10 डाल देता हूँ। पहले 10 नेचुरल नंबर का सम 55 होता है, देखते हैं वही आता है कि नहीं। रन किया, इसने मांगा एंट्री, मैंने डाला 10, द सम इज 55। तो होप सम का किस्सा भी सभी को क्लियर। ठीक, अब एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं हम। टेबल ऑफ अ नंबर हमने लेक्चर 13 में ही कर लिया था। मान लो मुझे एक नंबर एंटर कराना है, और उस नंबर के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं, मतलब वो किस किस से डिवाइड हो सकता है, वो डिस्प्ले कराना है। क्वेश्चन है, वैप टू एंटर अ नंबर एंड डिस्प्ले ऑल ऑफ इट्स फैक्टर्स, उसके सारे फैक्टर्स को डिस्प्ले करना है। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन, नंबर एंटर कर लेते हैं। भाई नंबर एंटर हो गया। अब एक बात बताओ, किसी भी नंबर के फैक्टर कहां तक होते हैं। अगर मैं 12 की बात करूं, तो 12 के अगर फैक्टर्स ढूंढोगे आप, तो एक बात तो पक्की है, वो 1 से शुरू होगा। फैक्टर्स 12 के 1 से शुरू होंगे, और 12 तक आते आते वो खत्म हो जाएंगे। मतलब आपका 1 से लेके उस नंबर तक ही उस नंबर के फैक्टर मिलते हैं। आप बोलो कि सर 50 का फैक्टर 55 होगा, ऐसा नहीं होता। 50 का फैक्टर 1 से लेके 50 के बीच में ही होगा। ठीक, उससे ना ही 1 से पहले होगा, ना ही 50 के बाद होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, और इस रेंज में 1 से लेके, क्योंकि किसी भी नंबर के फैक्टर 1 से लेके अपने नंबर से मतलब 1 से लेके अपने नंबर तक एग्जैक्ट रहते हैं। तो मैं इस लूप को num+1 तक चला देता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं एक कंडीशन टेस्ट करता हूं कि अगर मेरा नम, ध्यान से सुनना, अगर मेरा जो नंबर मैंने एंटर कराया वो किसी भी आई की वैल्यू से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देगा, तो आई की वैल्यू 1 से लेके आपके नंबर तक चलेगी। अगर दे देगा तो वो नंबर उसका फैक्टर ही होगा। आई उस टाइम पे जो भी आई में चल रहा होगा वो उसका फैक्टर होगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे प्रिंट आई को करा देता हूँ, और एक स्टेटमेंट ऊपर ऐड कर देता हूँ इस नंबर की एंट्री के बाद, प्रिंट द फैक्टर्स आर, ताकि वो लिख के बता दे मुझे कि ये मेरे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स आर, रन करते हैं कोड को। कोड को रन करने पे एंटर अ नंबर, मैं 12 डाल दूं। अब 12 के फैक्टर पहले सोच लो कौन कौन से होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और 12 खुद होता है। ये देख लो भाई, द फैक्टर्स आर 1 2 3 4 6 एंड, तो ऐसे आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक, होप ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर कि कैसे ये फॉर लूप से हो रहा है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जिसका कंसेप्ट रहेगा दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन विदाउट यूजिंग एस्ट्रिक सिंबल। क्वेश्चन है, वैप टू
एंटर 2 नंबर्स, भाई 2 नंबर आपको एंटर करने हैं, नंबर्स एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट करना है विदाउट यूजिंग एस्टरिक, एस्टरिक सिंबल, मतलब जो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है ना कोडिंग में, उसको यूज किए बिना आपको 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करके देना है। ठीक है, तो सर बिना मल्टीप्लाई सिंबल के हम कैसे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं? तो भाई इसमें हमें सोचना पड़ेगा। देखो भाई, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट रिपीटेड एडिशन से भी होता है। जैसे अगर आपकी ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है, तो अगर आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और आपके पास मल्टीप्लाई सिंबल यूज करना अलाउड नहीं है, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 5 को 3 बार प्लस कर दो, 5 प्लस 5 प्लस 5, या फिर 3 को 5 बार प्लस कर दो, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, और दोनों का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 15 ही आएगा, जो आपके दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है। ऐसा है ना? तो हम यही रूल यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई सिंबल तो हमें यूज करना मना कर दिया है। तो हमें क्या करना है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करना है बिना मल्टीप्लाई सिंबल यूज करे। तो हम या तो पहले वाले को दूसरे टाइम से ऐड कराएंगे या दूसरे वाले को पहले टाइम से ऐड कराएंगे। कैसे? कोड की तरफ ध्यान देते हैं। मैं ए नाम के वेरिएबल में अपना पहला नंबर एंटर करा लेता हूं, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, भाई एक नंबर एंटर हो गया, b इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर भी एंटर हो गया। अब पहले और दूसरे का प्रोडक्ट करना है मुझे। ठीक, तो मैं prod नाम का वेरिएबल बनाता हूं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0। ठीक, उसकी वैल्यू 0 रख दी है मैंने। अब फॉर आई इन रेंज, रूल ये कहता है कि सर या तो ए को बी टाइम्स ऐड करो या तो बी को ए टाइम्स ऐड करो। तो आप लूप को ना किसी टाइम भी चला सकते हैं, या तो लूप को ए टाइम्स चला दो तो बी को सम करना, प्रोडक्ट में बी को ऐड करना, और या तो बी टाइम्स चला रहे हो तो ए को ऐड करना। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे लूप को बी टाइम्स चलाता हूं, तो बी टाइम्स चलाने के लिए 1 से लेके बी प्लस 1, अगर मुझे ए टाइम्स चलाना होता है तो 1 से लेके ए प्लस 1। और इसमें जो प्रोडक्ट है, इस लूप में आके प्रोडक्ट में किसको ऐड कर दूंगा मैं, ए को। और सर अगर मैंने ए टाइम्स लूप चलाया होता तो किसको ऐड करता मैं, बी को करता। क्लियर है बात? ठीक है, अब प्रिंट, लूप से बाहर निकलो, भाई ए मेरा ऐड होता जाएगा बार बार प्रोडक्ट में, बी टाइम्स लूप चल रहा है, जितनी बार बी होगा, जितनी बी की वैल्यू जो भी होगी उतने टाइम्स लूप चलेगा और प्रोडक्ट में ए को ऐड करता जाएगा उतनी बार। और फाइनली आप द प्रोडक्ट इज, ऐसे लिख सकते हो, कॉमा करके PROD। ठीक, कोड को रन करता हूं और देखता हूं मेरा आंसर आ भी रहा है कि नहीं। सेव कर लिया। भाई इसने मुझसे मांगा एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 7। इसने बोला एंटर द सेकंड नंबर, मैं 5। अब सभी को पता है 7 5 35 है ना, द प्रोडक्ट इज 35, मतलब ये सही चल रहा है। तो होप सभी को आज के लेक्चर में जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे फॉर लूप पे वो क्लियर थे। तो आप फॉर लूप पे क्वेश्चंस, आप इन फ्यूचर आपको कोई भी मिलता है, लॉजिक डेवलप करने की आदत। देखो भाई, कोडिंग में एक बहुत बेसिक सा रूल बताता हूँ। कोडिंग में कभी भी ऐसे मत बनो कि हमें जितना पढ़ा दिया गया हम उतना जानते हैं कोडिंग के बारे में। भाई कोडिंग में खुद को इवॉल्व करना सीखो आप। इवॉल्व करने का मतलब लॉजिक डेवलपमेंट यहाँ पे जरूरी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे बना सको, ये ना बोलो कि मुझे वो कोड याद है मैं उसे कर सकूं। फर्क है दोनों चीजों में। एक होता है कि भाई कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने वो पहले पढ़ाया, आपने उसका आंसर कर दिया। एक होता है कि कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने उसे कभी पहले कभी सुना भी नहीं है, स्टिल आपने उसे अपने लॉजिकल स्किल्स के दम पे बना लिया, डेवलप करके कोड सामने रख दिया। तो आपको ऐसा बनना है। सेकंड वाला वे आपको अपनाना है कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो मैंने कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मुझे वो बनाना आना चाहिए। तो लॉजिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाती है। आप कोडिंग में लगे रहो, धीरे धीरे आपको आ जाएगा लॉजिक डेवलप करना। ठीक, तो होप सभी को फॉर लूप के जो क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस किए हैं इससे आपको काफी हद तक क्लियरेंस मिली होगी फॉर लूप के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइल लूप की शुरुआत करेंगे। एक अलग तरीके का लूप है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो फिर सिर्फ वाइल लूप से ही चलते हैं, तो उनको भी देखेंगे। ठीक,
आज के लिए फॉर लूप के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।